नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर आप सभी के बीच आई हूँ। पिछली वीडियो पर आप लोगों ने जिस तरह से अपने विचार, सुझाव और जानकारियां मेरे साथ साझा की, उन सभी के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सच कहूँ तो आप लोगों के संदेश पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा अभी और आगे बढ़नी चाहिए। कई लोगों ने फोन करके और संदेश भेजकर विदुर कुटी, कर्ण ऋषि आश्रम और माँ कलका देवी मंदिर के बारे में, हमारे क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम सभी विदुर कुटी का नाम जानते हैं, लेकिन क्या उसके महत्व को भी उतनी गहराई से जानते हैं? कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और जब भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने में असफल हुए तो वे कौरवों के 56 व्यंजनों को ठुकरा कर गंगा पार करके सभी राज्य से वैभव को छोड़कर महात्मा विदुर जी के आश्रम का मार्ग चुना। ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि हमारे धर्म, हमारी सादगी और सत्य के सम्मान का प्रतीक थी। इसी तरह कर्ण ऋषि आश्रम हमारे उस गौरवशाली विरासत का हिस्सा है जहां से महाराजा भरत की कथा जुड़ती है। वही महाराजा भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम जाना जाता है, भारतवर्ष। यही सोचकर गर्व होता है कि ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर हमारे क्षेत्र की पहचान है। माँ कलका देवी का पवित्र धाम भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने क्षेत्र के लोगों को एक नई उम्मीद दी है। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि यह परियोजना इन महत्वपूर्ण स्थलों के निकट से जुड़ती है तो यह केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और धार्मिक विरासत को नई पहचान देने का माध्यम बनेगी। लेकिन आज मैं केवल अपनी बात नहीं रखना चाहती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बिजनौर की ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान है जिसे आप आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी कहानी है, या कोई ऐसा स्थल है, या कोई ऐसा तथ्य है जिसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता होना चाहिए? अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं आपके संदेश पढ़ती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। और यदि आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र की विरासत, इतिहास और आस्था, उनसे जुड़ी ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी पहचान, हमारी धरोहर जन जन तक पहुंचे। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी कि इन सभी को ध्यान में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।